रवि पुष्य योग है। आप ये जानते हैं ये योग कितना महत्वपूर्ण होता है। इस योग का विशेष महत्व इस मामले में माना गया है कि इस दिन स्वर्णादि धातु खरीदना, उन्हें संचित करना विशेष श्रेयस्कर और श्रेष्ठ माना गया है। और मैं हमेशा कहा करता हूं कि धातु जब खरीदते हैं आप स्वर्णादि, तो उसके बदले भी तो आपको पैसा देना ही पड़ता है, यानी लक्ष्मी को देकर के लक्ष्मी ले आते हैं। उससे तो अच्छा है कि माँ लक्ष्मी को ही सीधा ले आया जाए। ऐसा कोई उपाय हो जिससे माँ लक्ष्मी की खूब कृपा मिलने लगे, फिर तो मुहूर्त तक के इंतजार की आवश्यकता न रह जाए। करिए। प्रिय दर्शकों, आसपास देखिए, जाहिर सी बात है जो कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं उन्हें तो ये असंभव है बहुत सारी चीजें न मिल पाए, लेकिन जो प्रयास करें, दाएं बाएं देख लें थोड़ा बहुत, उनको मिल सकता है। शंख पुष्पी बड़े कमाल की चीज है। अगर ये कहीं आपको लगा हुआ दिखाई पड़े तो देख लीजिए। और शंख पुष्पी की पंचांग अगर आपको मिल जाए, पंचांग कहते हैं पुष्प भी हो उसमें, जड़, तना, फूल, फल, ये सब मिलाकर के 5 अंग होते हैं पंचांग। तो पंचांग ले आना है। पंचांग मतलब आप जड़ से सहित, एक ऐसा है कि शंख पुष्पी लते के रूप में मिलता है, तो आप जड़ से सहित उखाड़ लाइए उसको, और पंचांग ला करके जल में डाल करके सब परिवार, नहीं मिला तो जो मिल जाए, कुछ नहीं मिला तो शंख पुष्पी का फूल ही ले आइए, जल में डाल दीजिए, और एक ही फूल से बाकी के सभी लोग बारी बारी स्नान कर लेंगे। स्नान के पश्चात उसी का जल अपने शरीर पर डालना है। तो शंख पुष्पी की पंचांग मिले तो पंचांग से, नहीं तो मात्र पुष्प पत्ता जो मिल जाए उसको जल में डाल करके उससे स्नान किया जाए। घर के मुख्य दरवाजे पर आज पीले सिंदूर, तो सिंदूर से स्वस्तिक अवश्य बना दीजिएगा। भगवान गणेश की ये लेख्य प्रतिमा है, इसकी पूजा स्वस्तिक बना करके केवल ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी पूजा, उसकी विधिवत करनी चाहिए। पंचोपचार, गंधक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजा करनी चाहिए। वहीं घर के पूजन स्थल पर आज घी का दिया अवश्य जलाइएगा। परिवार के सभी सदस्य लाल मौली हाथ पर सब अवश्य बांधे, अगर पहले से बांध रखा है तो उसको खोल करके फिर नया बांधिए। गाय को रोटी के ऊपर घी लगा करके उसके ऊपर गुड़ रख करके खाने को अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ ये एक और प्रयोग है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। मदार, अर्क गणपति का प्रयोग आपने एक नहीं कई एक बार मुझसे सुना है, और हर जगह मिलना आसान नहीं होता, परंतु अगर आपको कहीं पता हो कि सफेद मदार का पौधा है तो पहले से कुछ नहीं करना, बस जाकर के उसके जड़ को, यानी जो पौधा है सफेद मदार का, उसके जड़ को जल से सींचिए, एक छोटी सी उसकी टहनी तोड़ लाइए और उसे अपने घर के पूजन स्थल पर रख करके यूं समझिए कि साक्षात मां लक्ष्मी है, आपकी कामना को पूर्ण करने के लिए आई हैं। और ऐसा मान करके आपके पास जो भी गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप है, नैवेद्य है, उससे पूजा करिए। प्रिय दर्शकों, ये जो मदार की टहनी आप ले आए हैं, ये असल में आज रवि पुष्य योग में लाकर के अगर आपने रख लिया है तो समझ लीजिए कि आप एक जीता जागता चमत्कार घर में लाए हैं। इस प्रयोग को मैं पूर्व में भी बताया हूं, कराया हूं और लोगों ने लाभ पाया है। उस टहनी का छोटा सा एक टुकड़ा तोड़ के और सफेद रंग के धागे से बांध करके अपनी दाहिनी भुजा पर बांध करके, अगर कोई विशेष जरूरी काम हो, किसी से मिलना हो, किसी को प्रभावित करना हो, कोई मीटिंग इत्यादि है, किसी पर दबाव डालना हो, आप बांध करके जाइए। ये इतना कारगर है कि इसको घिस लीजिए, चंदन बना करके माथे पर लगा लीजिए। व्यापारी जन अपने व्यापारिक स्थल पर रख लें। समझ लीजिए कि ये हर काम, मतलब आपने अगर ये पा लिया है तो जीता जागता घर में एक चमत्कार ले आए हैं। और रवि पुष्य योग में ही इस चमत्कार का आप लाभ उठा करके देखिए। तो इस सब रवि पुष्य योग में